आज हम 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो है एनसीईआरटी की बुक से यहाँ पर। ठीक है, तीनों चैप्टर के एनसीईआरटी बुक, कोई उदाहरण का लिया है, कोई एक्सरसाइज का लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ध्यान रखना, फिजिक्स के पेपर में भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आते हैं और इसमें भी आएंगे यहाँ पर, इसमें भी आएंगे एनसीईआरटी के। इसलिए एनसीईआरटी के लिए यहाँ पर फालतू काम का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि इधर से सिंपल उठाया इधर से, लेकिन एनसीईआरटी की बुक से लाइन को तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। देखिए हमारे पहले न्यूमेरिकल 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 सेंटीग्रेड है। ठीक है, हम जानते हैं एनसीईआरटी के थोड़ा ट्रिकी तो न्यूमेरिकल होते ही हैं। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यानी कितना सुक्रोज, ये पूछा कितना, मतलब कि भार ज्ञात करना है, एक प्रकार का हमें क्या ज्ञात करना है, भार। यहाँ पर कितना मतलब उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा ज्ञात करनी है। यहाँ पर सुक्रोज मिलाया जाए कि उसका क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड पर उसका 100 सेंटीग्रेड क्वथनांक हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, सबसे पहले दिया है वो लिखना, क्या दिया है इसमें। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए 750 mmHg दाब पर, क्या दे दिया हमें, दाब पर। दाब का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, हटाइए उसको। ठीक है, दिखती है एनसीईआरटी थोड़े ट्रिकी तो हो गए मालूम है। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक मतलब डेल्टा TB0, किसे लेते हैं TB0, TB0 का मान क्या दिया 99.63 सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड दिया है 500 ग्राम जल में। 500 ग्राम जल में मतलब क्या दिया यहाँ पर, हमने बताया विलेय कौन सा होता है, विलायक कौन सा होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर, जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए। सुक्रोज मतलब विलेय का भार ज्ञात करना है यहाँ पर, और विलायक का भार हमें दिया गया है यहाँ पर, जो ज़्यादा मात्रा में होता है ना, समझा चुके हैं सब। तो विलायक का भार कितना दिया, कैपिटल W, कैपिटल W का कितना दिया 500 ग्राम दे दिया यहाँ पर। अब कितना सुक्रोज मिला, यानी कि ये स्मॉल W का मान ज्ञात करना है, सुक्रोज यानी कि विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है, विलेय का भार ज्ञात करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का ध्यान रखना, कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि उसका 100 सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो जाए। 100 सेंटीग्रेड क्वथनांक हो जाए मतलब डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना हो जाए 100 सेंटीग्रेड हो जाए यहाँ पर, 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमें स्मॉल W का मान ज्ञात करना, कुछ नहीं। अब सुक्रोज का यानी कि अणुभार सुक्रोज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख लीजिए 342 होता है। एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना। ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। एग्जाम में टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको, ध्यान में डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, अब ये तो निकाल कर बताया, निकाल कर दिखा देते हैं। आप कहेंगे टटवा रहे हैं यहाँ पर, निकाल कर अगर बाई चांस भूल जाते नहीं याद कर लेना, टाइम इतना थोड़ी ना होता है वहाँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर सुक्रोज मतलब भाई चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो इसका का अणुभार डायरेक्टली याद कर लीजिए, निकलवा कर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, निकाल लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, हमें क्या है, हम तो बता ही देंगे आपको, टाइम बचाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बन कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुणा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का फिर देखिए 22 गुणा हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 11 गुणा ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 की 22 हो जाएगा, प्लस का 16 की 11 66 का 6 हाथ लगे 6। देखिए 16 का 16 का 6, 16 का 6 हाथ लगे कितना 1, 16 का 16 17 हो जाएगा। वैसे भी 11 छंगा 66 का 6 हाथ लगा कितना 6, 11 का 11 6 17, इसको जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ लेना आप। ठीक है, 342 आएगा यहाँ पर। अणुभार से लिखते हैं, बस इतना। देखिए एनसीईआरटी का सिंपल न्यूमेरिकल होता है यहाँ पर, कोई होता थोड़ी ना, घबरा रहे हैं यहाँ पर। अब हमें और क्या दिया यहाँ पर केवी का मान, बट यहाँ पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर केवी का मान दिया नहीं, स्ट्रांग दिया ही नहीं, केवी का मान एग्जाम में दे दिया जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं था, आप ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, मोल एंड स्ट्रांग यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर केवी मतलब। ठीक है, स्ट्रांग होता है यहाँ पर, स्ट्रांग यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं है, यहाँ पर क्या करें बताइए, यहाँ पर स्ट्रांग तो इन्होंने दिया ही नहीं भाई। ठीक है, उन्नयन स्ट्रांग तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो उन्नयन स्ट्रांग आप जानते भी, याद होना चाहिए आपको। अगर बाई चांस नहीं दिया, कितना होता है इसके लिए केवी बराबर 0.52 होता है, याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है इसमें दिया नहीं है 0.52, यहाँ पर नहीं दिया है भाई साहब, याद कर लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पर शायद नीचे दिया हो। ठीक है, देख लेना। यहाँ पर मोल इनवर्स का मात्रक होता है केल्विन किलो मोल इनवर्स यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना फार्मूला, पहले देखिए फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा टीवी। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है यहाँ पर बताइए, डेल्टा टीवी बराबर होता है यहाँ पर हमारे पास क्या होता है डेल्टा टीवी बराबर, यानी कि डेल्टा टीवी किस टाइप से निकलते हैं यहाँ पर इसमें, तो बताइए इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि जल का यहाँ पर देखिए, हाँ जल का क्वथनांक में ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जल को क्वथनांक है तो डेल्टा टीवी क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी माइनस के TB0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, TB0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया, देखिए क्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए 750 mm दाब पर जल का क्वथनांक कितना दिया है यहाँ पर, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए यहाँ पर कि इसका 100 सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो जाए यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा यानी कि जल का क्वथनांक, यानी जल का क्वथनांक कितना दिया है यहाँ पर, इसका क्वथनांक यहाँ पर बड़े में से छोटे घटाएंगे यहाँ पर, तो TB माइनस का TB0 हो जाएगा यहाँ पर। और TB का मान कितना दिया यहाँ पर 100 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 100 यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 100 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 100 दे दिया है, और TB0 का मान कितना दिया, बड़े में से घटा 99.63। एनसीईआरटी का देखिए किस टाइप से है 99.63 यहाँ पर है, घटाइए तो डेल्टा TB का मान आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा
डेल्टा टी वी का मान 100 में से 99.63 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.37 मतलब 37 बचेगा, केल्विन बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें डेल्टा टी वी का मान होता है डेल्टा टी वी। ठीक है, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हाँ डेल्टा टी वी का माना गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है डेल्टा टी वी बराबर क्या होता है के वी, क्या होता है यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर के वी होता है और क्या होता है के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 बटे क्या होता है एम गुणा कैपिटल डब्लू होता है यहाँ पर, क्या होता है एम गुणा कैपिटल डब्लू। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। हमें निकालना क्या है स्मॉल डब्लू का मान निकालना है यहाँ पर। उसने देखा स्मॉल डब्लू का मान तो निकालना है स्मॉल डब्लू का मान, तो स्मॉल डब्लू का मान निकालिए यहाँ पर, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली कर दें तो के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1000 हो जाएगा बराबर उसकी उधर मल्टीप्लाई डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा एम गुणा कैपिटल डब्लू। ठीक है, हमें स्मॉल डब्लू का निकालना तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी वी। ये फार्मूले पर हर साल निकल आता है एम गुणा स्मॉल डब्लू यानी कि हाँ कैपिटल डब्लू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर के वी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ना के वी मल्टीप्लाई 1000 हो गया यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू ग्लूकोज की सुक्रोज की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। अब डेल्टा टी वी का कितना निकाला हमने, ये निकाला 0.37 निकाला यहाँ पर 0.37 मल्टीप्लाई एम का मान अड़ुआ 342 देख लेना है पर सुक्रोज का 342 है यहाँ पर। कैपिटल डब्लू का कितना दिया यहाँ पर, कैपिटल डब्लू का 500 दिया यहाँ पर, कितना दिया है कैपिटल डब्लू का कितना दिया यहाँ पर 500 लिख लीजिए भाई साहब, लिख लिया 500 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 500 लिख लिया डिवाइडेड बाई के वी का मान कितना दिया है, के वी का 0.52 होता है, हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है 0.52 इस तरह क्या होता है यहाँ पर 0.52 यहाँ पर है 0.52 मल्टीप्लाई 1000 एच टी लिखा यहाँ पर, क्या लिखा 1000 एच टी लिखा। अब देखिए 500 दूना कितना होता है 1000 होता है। अब 2 पॉइंट एक पॉइंट से या इस पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है काट दिया यहाँ पर, काट दिया। अब काटिए इसको 2 1 2 हो जाएगा। अब किससे काट कौन सा काटे, एक काट दीजिए इसको काट दीजिए 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 हो जाएगा, 1 बज गया 14 होगा 2 से 14 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर कट गया। अब बताइए यहाँ पर 37 गुणा कितना बचा यहाँ पर स्मॉल डब्लू का 37 गुणा 171 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर बटे 52 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 1 बज गया 12 होगा 4 हाँ भाई। अब देखिए 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 1 बज के 11 हो गया यहाँ पर, नहीं कटेगा भाई 11 किससे कट जाएगा यहाँ पर बताइए। ठीक है इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, इसकी यहाँ पर इसका आंसर आएगा 122 ग्राम। ठीक है कर लेना आप कैलकुलेशन 122 ग्राम आएगा, एनसीईआरटी बुक में इतना ही आंसर था यहाँ पर। ठीक है 122 ग्राम आएगा यहाँ पर, कर लेना इसकी कैलकुलेशन कर लेना सही से यहाँ पर। ठीक है पहले तो हमने सही से पुट करनी 0.37 342 मल्टीप्लाई 0.5 इतना है, इसकी कैलकुलेशन पूरा करके इसको भाग करना तो 142 कट जाएगा पूरा कटेगा कोई नंबर से यहाँ पर। ठीक है इतना टाइम नहीं 5 न्यूमेरिकल सोल्व करने यहाँ पर। ठीक है इस टाइप से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन न्यूमेरिकल है बताइए यहाँ पर, कुछ इसमें कठिन नहीं है यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर। क्या है बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है हमें क्या है यहाँ पर फार्मूला आपको सिर्फ एक याद करना डेल्टा टी वी बराबर याद करना है। ठीक है आपको एक फार्मूला याद करना क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है क्वथनांक में उन्नयन याद करना है आपको, क्या याद करना क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है डेल्टा टी वी बराबर के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। यहाँ पर इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिए अभी। ठीक है अब देखिए ए बी एन सी आर टी का यहाँ पर कोई उदाहरण का शायद है, उदाहरण का है यहाँ पर, यह अंदर में फोल्डर होता है अंदर का है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया है सब, एनसीईआरटी से दोनों क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है 2 बिलियन चैप्टर के हैं। ठीक है 20% W/W जली KI का घनत्व इतना दिया 1.20 मोल प्रति ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो KI विलयन की मोलांश की गणना कीजिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन 2023 में इस टाइप से आया था, कुछ नहीं है बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका मतलब समझिए 20% W/W लिखा हुआ है, 20% W/W यानी कि भार वाई भार, और 20% का मतलब परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है यहाँ पर, ए होता है यहाँ पर 100 परसेंटेज हटाया नीचे लिख दिया 100। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ जली विलयन यहाँ पर, जली विलयन जली मतलब क्या होता है जल ज़्यादा होता है यानी कि विलायक होता है, और KI क्या होगा विलय होगा, तो विलायक क्या होगा ज़्यादा होगा। आपको मालूम है विलायक क्या होता है ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो 20% का मतलब 20/100 में से 20 क्या होगा हमारे पास मालूम है, 100 में से 20 क्या होगा विलय होगा, तो विलय का भार क्या हो जाएगा हमारे पास विलय का भार क्या हो जाएगा KI का भार क्या हो जाएगा KI का भार क्या है विलय यहाँ पर, क्या होगा विलय यहाँ पर होगा, ध्यान रखना विलय का भार स्मॉल डब्लू का क्या रह जाएगा यहाँ पर यानी कि 20 होगा यहाँ पर 20 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है शॉर्ट फॉर्म से। अब बचा के यहाँ पर कैपिटल डब्लू 20 100 में से 20 हो गया तो कैपिटल डब्लू यानी जल का भार क्या हो जाएगा जल का भार क्या हो जाएगा यहाँ पर जल का भार यानी कि कैपिटल डब्लू से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है एनसीईआरटी का ध्यान रखना। अब देखिए घनत्व की दिया है यहाँ पर, घनत्व कितना दिया है यहाँ पर, एक बाद में उसको छोड़िए यहाँ पर क्या। अब इसका सबसे पहले इतना भार निकालते तो मोल तो हमें चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम मोल निकालिए KI का अणुभार निकाल लीजिए, KI का अणुभार
अणुभार, के आई का अणुभार, के आई का अणुभार, के आई का अणुभार किस टाइप से निकलते हैं। पोटेशियम का क्या होता है 39 होता है, ठीक है। अब आयोडीन का कितना होता है 127 होता है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी होती है यानी कि 127 होती है यहाँ पर, ठीक है। अब 39 और 127 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 66। अब निकालिए के आई के मोलों की संख्या, इसकी मोलों की संख्या निकालें तो N1 इसको मान लीजिए मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, अणुभार कितना इसको एम से रिप्रेजेंट कर अणुभार, अणुभार हो जाएगा यहाँ पर 166। तो भार कितना दिया यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा 166 हो जाएगा यहाँ पर, 166 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको HT रहने दीजिए, हम मोल निकाल लिया। अब इसके जल के मोल निकाल लीजिए, जल के मोल निकालेंगे N2 से, जल का अणुभार निकाल लीजिए, जल का अणुभार निकालिए, जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। इसको क्या निकालना आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके मोल निकालिए, इसको N2 से रिप्रेजेंट कर दिए, भार कैपिटल W क्या हो जाएगा, इसको M से चाहे रिप्रेजेंट कर दिए, कैपिटल M, कैपिटल W कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल W का कितना दिया यहाँ पर 80 दिया यहाँ पर, 80 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके मोल निकाल लिए हमने, ठीक है। बाद में हमें चूंकि जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इसीलिए मोल भी निकाल लिए यहाँ पर। अब मोललता देखिए, मोललता फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल करनी है मोललता, लेकिन मोललता हाँ मोलता जरूर, हाँ मोलता पहले निकालिए घनत्व बाद में निकाले, पहले मोललता देखिए, मोललता, 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 मोललता का फार्मूला क्या होता है मोललता का बताइए यहाँ पर। मोललता का फार्मूला होता है हमारा मोललता यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय की मोलों की संख्या और क्या होता है हमारे पास विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, क्या होता है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में होता है, किसमें होता है किलोग्राम में होता है, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम में, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम में होता है। अब देखिए मोललता, विलेय के मोल कितने का, विलेय क्या है ये है हमारे पास पोटेशियम है, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास विलेय है यहाँ पर। कम मात्रा में क्या होता है विलेय, आप जानते हैं उसमें क्या बताया, पेपर बचा 2 घंटे बचे, ये क्या होता है विलायक होता है यहाँ पर, क्या होता है विलायक होता है, ठीक है। तो विलेय के मोल कितने निकाले हमने, विलेय के मोल कितने निकाले यहाँ पर, विलेय देखिए कहाँ गया विलेय के मोल क्या निकाला N1 निकाला था, विलेय के मोल 20 बटे 166 निकाला, 20 बटे 166 कितना निकाला हमने 20 बटे 166 निकाला यहाँ पर, 20 बट्टे 166 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया डिवाइड बाय विलाय का द्रव्यमान। अब विलाय का द्रव्यमान ये बड़े आपको दिक्कत होगी, विलाय का द्रव्यमान भाई साहब कहाँ से लाएंगे भाई, भार विलाय का द्रव्यमान भार कितना दिया 80 ग्राम दिया है यहाँ पर, 80 का मतलब क्या होता है इसको ग्राम में, और यहाँ पर क्या होता है किलोग्राम में, और 80 और यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम में। अब इसकी कैलकुलेशन करना आप करेंगे कैलकुलेशन, हम इतना टाइम नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे NCERT क्वेश्चन यहाँ पर एक लगभग आएगी कैलकुलेशन, इसको करेंगे यहाँ पर एक 1.5 आएगी यहाँ पर। मोल आपको बता रहे हैं NCERT की बुक से हमने आंसर लिख लिए थे, मोल प्रति किलोग्राम में यहाँ पर, ठीक है। क्या आ गया मोललता आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मोललता आ गई यहाँ पर। अब क्या निकालनी है हमें मोललता निकाल ली, मोललता देखिए निकालेंगे हम, देखिए मोललता का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, ये मोललता देख लिया, हाँ मोललता लिख लीजिए फार्मूला, मोललता का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में, क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में होता है, क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन इन लीटर में होता है, क्या होता है बिलियन का आयतन। अब बिलियन का आयतन तो आपको ध्यान, अब बिलियन का आयतन कहाँ से यहाँ पर भाई, बिलियन का आयतन जो दिया ही नहीं, कहीं दिया है नहीं दिया है, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है आयतन बराबर क्या होता है हमारे पास द्रव्यमान बटे क्या होता है घनत्व होता है, डेंसिटी डी लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए डेंसिटी द्रव्यमान यहाँ पर यानी कि विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर। अब विलेय कौन सा लेंगे मालूम है यहाँ पर, विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या लेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान किसका लेंगे, ये आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, क्या होगा कन्फ्यूजन होगा, बताइए कौन सा लेंगे द्रव्यमान यहाँ पर। तो देखिए बिलियन का निकाल लें या बिलियन का, तो बिलियन का आपको द्रव्यमान भी लेना होगा। तो बिलियन का द्रव्यमान क्या था, पूरे का बिलियन का द्रव्यमान था 100 लिखा हुआ, पूरे का द्रव्यमान था, इसका मतलब 100 यानी कि पूरे का यानी बिलियन का पूरा हमारे पास क्या है द्रव्यमान है 100, लेकिन विलेय 20 है और विलायक क्या होगा 80 होगा, तो बिलियन का पूरा द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे, और यानी कि डेंसिटी घनत्व कितना दिया है बहुत सिंपल तरीके से बताएं, घनत्व NCERT का है 1.20 ग्राम प्रति मिलीलीटर है यहाँ पर, क्या है ग्राम प्रति मिलीलीटर है यहाँ पर, जब 1.20 ग्राम बटे इसमें एक ग्राम में है, ग्राम प्रति मिलीलीटर है यहाँ पर, है कि नहीं है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ग्राम से ग्राम एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर। तो बी इसका आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिलियन का, इनकी बिलियन का आयतन 100 बटे क्या हो जाएगा 1.20 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, ये कहाँ पहुँच जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा मिलीलीटर में हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा ये। अब देखिए हमें लीटर में, चूँकि यहाँ पर लीटर में होता है फार्मूले में, देखिए इसमें लीटर में होता है, तो 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं हमारे पास, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब क्या करेंगे, मिलीलीटर का मान निकालिए, मिलीलीटर वाला क्या 1/1000, 1000 लिख लिया, 1000 लिख लिया, 1000 लिख लिया। अब मिलीलीटर की यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1000 से इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाइए, हाँ सही है। देखिए अभी रुक समझा रहे हैं, अभी रुक जाइए। देखिए बी बराबर यहाँ पर आपको देखिए 100 बटे 1.20 लिखा है यहाँ पर, लिखा और मल्टीप्लाई मिलीलीटर की यहाँ पर लिख दिया, मिलीलीटर है, इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे यहाँ पर, 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1000 हो गया यहाँ पर, हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए चाहे 100 से 20 से 20 काट दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई क्या लिखा 10 लिखा, अब पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए यहाँ पर, 1 0 से 1 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 बढ़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 क्या बचेगा, बी बराबर 1/12 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी 1/12 इसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हो जाता है हमारा, यहाँ पर क्या लगाते 120 बचता, तो यार रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है, सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करते देखिए, आप समझा रहे हैं, देखिए 1.20 यहाँ पर 1 0 होता है, 1 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर किसके बाद 2 का पॉइंट था यहाँ पर, वैसे भी 1/12 बचेगा, सही है 1/12। इनकी आयतन किसका आ हमारे पास, ये लीटर में आ गया 1/12। अब देखिए इसमें पुट करिए मोलरता, तो मोलरता क्या हो जाएगी, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताया, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखिए आप देख लेना, उसमें किस टाइप से समझाया गया मोलरता। तो बिले के मोलों की संख्या क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या वही निकाला था यहाँ पर, कितनी निकाली थी 20/166। ठीक है, 20/166 निकाली थी, 20/166 वही लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे 20/166 को आएगी, देख लीजिए 20/166, तो 20/166 हो जाएगा यहाँ पर, 166 डिवाइड बाई आयतन कितना 1/12 है यहाँ पर, 1/12 इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, लगभग समथिंग आ जाएगी यहाँ पर 1.44 मोल प्रति लीटर आ जाएगा यहाँ पर। बस हो गया आंसर। फिर क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, मोल अंश निकाल लेते हैं यहाँ पर, निकाल लीजिए मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, किसके निकाले मोल अंश निकालने किसके भाई साहब, इसको तो बताइए, के आई के निकालने हैं यहाँ पर, के आई के मोल अंश, तो के आई का मोल अंश निकाला, तो इसका n1 ऊपर लिए n1 मोल आते हैं, के आई के मोल अंश n1 + n2। अब n1 का मान कितना निकाला था हमने, n1 का मान 20/166 निकाला, 20/166 लिखा यहाँ पर, लिखा 166 डिवाइड बाई n1 + n2, यानी 20/166 प्लस n2 कौन कितना निकाला हमने, n2 कौन कहाँ गया 80/18, कितना निकाला 80/18 निकाला यहाँ पर, निकाला नहीं 80/18, तो 80/18 लिख दीजिए यहाँ पर, 80/18 कहाँ पर 80/18, इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, लमते मोल अंश आ जाएंगे 0.026 यहाँ पर। एनसीईआरटी की जानते हैं इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हो गए, हम नेक्स्ट क्लास में 3 और सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी उनकी अपलोड कर देंगे वो भी यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के वो भी न्यूमेरिकल लिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, अभी टाइम इनको तैयार कर लिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपको देख लेंगे तब भी हमको कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको तैयार कर लेना अभी आप। ठीक है।